एक समय की बात है। उड़ीसा के पुरी नगर में हर साल एक दिव्य उत्सव मनाया जाता है, जगन्नाथ रथ यात्रा। यह कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि भगवान और भक्तों के मिलन की एक अद्भुत और भावुक कहानी है। भगवान जगन्नाथ कौन है? भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उनका रूप बहुत अनोखा है। बड़ी बड़ी आंखें, अधूरे हाथ पांव और काला रंग, लेकिन उनका हर अंग भक्ति और प्रेम से भरा हुआ है। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि भगवान सुंदरता में नहीं, भावना में बसते हैं। रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? हर साल आषाढ़ महीने में भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ अपने घर से बाहर निकलते हैं और गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। यह यात्रा दरअसल एक मायके की यात्रा मानी जाती है, जैसे कोई भाई अपनी बहन को उसकी ससुराल से मायके छोड़ने ले जाए। भगवान 7 दिन वहीं ठहरते हैं और फिर बहुधा यात्रा में वापस आते हैं। एक और रहस्य, दिल जो कभी नहीं जला। एक और कथा कहती है कि जब महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा, तब उनका हृदय कभी नहीं जला। वो दिव्य हृदय समय के साथ पुरी लाया गया और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में उसे स्थापित किया गया। शायद इसी कारण उनका स्वरूप अधूरा है, लेकिन उनके भीतर संपूर्ण प्रेम है। इस यात्रा का महत्व क्या है? इस दिन लाखों भक्त भगवान के रथ को खींचते हैं। मान्यता है कि जो भी श्रद्धा से रथ खींचता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं। न कोई छोटा न कोई बड़ा, सब एक समान होकर भगवान के साथ यह सफर तय करते हैं। यह यात्रा हमें सिखाती है कि भगवान को महलों की नहीं, भक्त के दिल की जरूरत होती है। अंत में जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक प्रेम भरी परंपरा है। एक ऐसा पर्व जो हर साल हमें यह याद दिलाता है कि भगवान भी कभी-कभी अपने भक्तों से मिलने निकलते हैं। क्योंकि जब भगवान घर से निकलते हैं तो पूरी दुनिया उनका घर बन जाती है। ये सिर्फ रथ यात्रा नहीं, ये एक भाई का अपनी बहन के लिए प्रेम है। पुरी नगरी की पवित्र भूमि पर हर वर्ष आषाढ़ महीने में एक अनुपम दृश्य दिखाई देता है। मंदिर के विशाल द्वार खुलते हैं और वहां से निकलते हैं 3 दिव्य रथ। सबसे आगे बलभद्र जी का रथ, बीच में सुभद्रा जी का रथ और अंत में भगवान जगन्नाथ का रथ। लेकिन ये यात्रा कोई युद्ध, यज्ञ या शौर्य गाथा नहीं है। ये तो है एक भाई द्वारा अपनी प्यारी बहन को मायके छोड़ने जाने की परंपरा। कहानी के पीछे भाव। कहते हैं भगवान जगन्नाथ जब भी साल में एक बार अपनी बहन सुभद्रा को लेकर अपने ननिहाल गुंडिचा मंदिर की ओर निकलते हैं, तो वो कोई रीत नहीं निभाते, वो अपना पारिवारिक प्रेम निभाते हैं। ये वही सुभद्रा हैं जिन्हें महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से विवाह करवाया था। वो अब पुरी मंदिर में रहती हैं अपने दोनों भाइयों के साथ, लेकिन साल में एक बार उनके मन में भी उठता है एक भाव, काश मैं एक बार फिर मायके जा पाती। फिर होती है रथ यात्रा की शुरुआत। भाई बलभद्र सबसे आगे चलते हैं, जैसे कोई बड़ा भाई बहन का रास्ता साफ करता हो। बीच में सुभद्रा अपनी मुस्कान में बचपन की यादें समेटे और पीछे पीछे चलते हैं भगवान जगन्नाथ, जिनकी आंखों में एक अलग सी शांति होती है। लाखों लोग उनके साथ होते हैं, लेकिन उस दिन वो सिर्फ एक भाई होते हैं अपनी बहन के लिए। गुंडिचा मंदिर, मायका और भावनाएं। गुंडिचा मंदिर को सुभद्रा जी का मायका माना जाता है। वो वहां 7 दिन रुकती हैं, जैसे एक बहन बचपन के आंगन में लौट आई हो, मां के घर। इन 7 दिनों में भक्तों का उत्साह और प्रेम चरम पर होता है। लोग कहते हैं इस दौरान भगवान भी सामान्य बन जाते हैं। वो राजसी सिंहासन पर नहीं, भावनाओं की भूमि पर होते हैं। फिर आती है बहुधा यात्रा, वापसी की घड़ी। 7 दिन बाद बहुधा यात्रा में भगवान सबको विदा करके लौटते हैं। सुभद्रा के चेहरे पर वो भाव होते हैं
जो हर बहन के चेहरे पर होते हैं मायके से ससुराल लौटते समय। मन तो यहीं रह गया, लेकिन जीवन की डोर अब उस ओर है। इस यात्रा का मूल संदेश क्या है? ये यात्रा केवल धर्म नहीं, रिश्तों की पूजा है। एक भाई का बहन के प्रति प्रेम, उसकी सुरक्षा, उसका साथ। जब जगन्नाथ जी बहन को लेके रथ पर निकलते हैं तो हमें याद दिलाते हैं, धर्म वही है जहां भावना हो और भगवान वही है जहां अपनापन हो।